ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आज किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित न रहकर पूरे विश्व की समस्या बन गई है। इसने मानव जीवन के साथ ही साथ पेड़ पौधों के उन्मुक्त विकास को भी प्रभावित किया है, जिससे न सिर्फ विभिन्न फल, सब्जी और फसलों के उत्पादन में कमी आई है, बल्कि इसने कृषि कार्य की लागत को भी बढ़ा दिया है। ऐसे में यह आवश्यक था कि ग्लोबल वार्मिंग से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को ही कम न किया जाए, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग से कृषि कार्य को हो रहे नुकसान से बचा कृषकों की ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा की जाए। और ऐसा ही कुछ किया है बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने। अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए बिहार के सभी जिलों के लिए जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की और इसके तहत फरवरी 2019 को राज्य के 8 जिलों के 5-5 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत की। सौभाग्यवश नवादा जिला इन 8 जिलों में शुमार है, जहां पहल जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जलवायु अनुकूल कृषि कार्य की शुरुआत की गई। नवादा जिले की बात की जाए तो यह बिहार के अत्यंत पिछड़े जिलों में से एक है। यहाँ सालाना औसत वर्षा 1000 मिलीमीटर से भी कम है, जबकि जिले की कुल जनसंख्या की 80% से भी अधिक आबादी कृषि व संबद्ध कार्यों से जुड़ी है। ऐसे में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम नवादा जिले के कृषकों के सबलीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो स्थानीय जलवायु अनुकूल समयबद्ध क्रॉप साइकिल अपनाने व स्थानीय जलवायु अनुकूल अधिक उत्पादन देने वाली उत्तम प्रतिरोधी बीज व नई तकनीक उपलब्ध कराने सहित कृषि कार्य की लागत को कम कर कृषकों की आय को बढ़ाने में हर संभव सहयोग उपलब्ध कराना है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ कृषकों के समूह बना इन्हें जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कृषक और कृषक समूहों के बीच विभिन्न फसलों के प्रशिक्षण सहित इन फसलों की नई तकनीक से खेती पर जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले के अंदर और जिले के बाहर सहित राज्य के बाहर भी कई स्थानों के परिभ्रमण पर भेजा गया। साथ ही विभिन्न फसलों के आधुनिक तकनीक से खेती पर किसान के बीच किसान चौपाल, पाठशाला, गोष्ठी और किसान वैज्ञानिक मिलन सहित कई अन्य तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर कृषकों को जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अपनाने से होने वाले फायदे से परिचित कराने का प्रयास कर जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही दूसरी ओर यहाँ की ऊबड़ खाबड़ भूभाग का बड़े पैमाने पर समतलीकरण करा इसे खेती लायक बनाया गया। साथ ही साथ वर्षा जल के अधिक से अधिक संग्रह व संरक्षण करने के उद्देश्य से कई पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार सहित दर्जनों नए तालाब खुदवाए गए, जिसने न सिर्फ कृषकों की सालों भर सिंचाई की समस्या का समाधान दे दिया बल्कि इन तालाबों में मछली पालन ने इन कृषकों को एक नए आय भी उपलब्ध करा दिए। इसके साथ ही कृषकों के बीच यहाँ पशुधन संरक्षण व बकरी पालन सहित मशरूम उत्पादन के अलावा कम लागत से खेती करने के नई तकनीकों पर कार्य करते हुए जीरो टिलेज तकनीक से गेहूं की बुवाई के लिए भी कृषकों को हर संभव सहयोग प्रदान किए गए। इन प्रयासों ने न सिर्फ यहाँ के कृषकों को कम लागत में कृषि कार्य से अच्छी आय दिलाई है बल्कि कृषकों के सर्वांगीण विकास का रास्ता भी खोल दिया है। आइए जिले में चलाए जा रहे जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम पर और अधिक जानकारी के लिए हम आपको आत्मा परियोजना निदेशक सह जिला कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार झा की राय से रूबरू कराते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। रैप में क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम में जो जमीन है हम लोगों का उसका समतलीकरण जमीन पर फसल उत्पादन का कार्य करते हैं। तालाब से संरक्षित पानी करके फसल उत्पादन, मछली उत्पादन, जीरो टिलेज से गेहूं की खेती, बकरी पालन इत्यादि का काम कराया जाता है।
जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत नवादा जिले के अकबरपुर स्थित गोपालपुर, डेरमा, कजिया और मानिक बिरहा सहित आसपास के गांवों के 600 एकड़ ऊबड़ खाबड़ भूमि का समतलीकरण कर इसे खेती लायक बनाया गया। साथ ही कौवाकोल कृषि विज्ञान केंद्र में विभिन्न फसलों के 100 से भी अधिक तरह के बीजों को लगा उन पर स्थानीय पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन कर कम अवधि में अधिक उत्पादन देने वाली प्रतिरोधी किस्मों के विभिन्न फसलों के बीज कृषकों और कृषक समूह को उपलब्ध कराए गए। साथ ही साथ हैप्पी सीडर से धान की कटाई सहित जीरो टिलेज तकनीक से गेहूं की सीधी बुआई को भी किसानों के बीच प्रचलित करने का प्रयास किया गया। इन प्रयासों से न सिर्फ स्थानीय कृषकों की कृषि कार्य की लागत को कम किया गया बल्कि उत्पादन में भी वृद्धि लाई गई। कल तक जहां यहां के कृषक साल में 1-2 से ज्यादा फसल नहीं बो पाते थे, वहीं आज कम अवधि के फसलों के चयन सहित समयबद्ध तकनीकों का प्रयोग कर साल में 3 से 4 फसल तक प्राप्त कर लेते हैं। इन प्रयासों से कृषकों के जीवन में आए बदलाव का परिणाम यह है कि आज जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम 5 गांव तक ही सीमित न रहकर पूरे प्रखंड और जिले तक में फैल गई है। आइए आत्मा नवादा और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त प्रयासों सहित इससे आए बदलाव पर हम आपको कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर रंजन कुमार की राय से भी रूबरू कराते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। बिहार सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली के तहत जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम, जो कि 2019 में बिहार के 8 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट की गई थी, जिसमें नवादा सौभाग्य की बात है कि नवादा जिला भी उसमें शामिल था। और इसमें और ज़्यादा सौभाग्य की बात है कृषि विज्ञान केंद्र को इसके तहत चुना गया था कार्य करने के लिए। और हमारे रिजल्ट को देखते हुए आज इस साल पूरे 3800 जिले में इसको परियोजना को फैलाया गया है। इस परियोजना का जो संक्षिप्त रूप था कि जलवायु में जो बदलाव हो रहा है, मौसम में जो बदलाव हो रहा है, बदलाव होने के कारण किसान क्या है, कभी खेत में उनके फसल बारिश होने के कारण फसल खराब हो जाती थी, कभी जाड़े ज़्यादा होने के कारण उनकी क्रॉप लेट हो जाती थी, फसल लंबी अवधि होने के कारण फसल नहीं काट पाते थे या पराली को जला देते थे। इन सब कारण से उनके पूरे क्रॉप साइकिल को सालों भर खेती नहीं कर पाते थे। यानी किसान भाई पूरे साल में 3 फसल के बजाय 1 से 1.5 फसल यानी 150% इंटेंसिटी फसल की होती थी। तो इसको देखते हुए बिहार सरकार ने जो जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम लाया, इसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी एक प्रोजेक्ट के तहत एक गांव को हम लोग ने सेलेक्ट किया, जिसमें 600 एकड़ एरिया सेलेक्ट किया गया। हमारे नवादा जिला के अकबरपुर के गोपालपुर, डेरमा, कजिया और माने बिघा और इसके अलावा एक और आसपास के गाँव में इसको हम लोग फैला रहे 600 एकड़ में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसानों को मोटिवेट करके हम उसके ज़मीन का समतलीकरण करते हैं लैंड लेजर लेवलिंग के सहायता से। उसके अलावा पर मौसम अनुकूल हम लोग फसल का चयन करते हैं, ऐसी फसल का चयन करते हैं जो जलवायु के अनुकूल हो, यानी प्रतिरोधी किस्म का चयन करते हैं, विपरीत जलवायु का भी असर फसल पर कम हो, ताकि हम उसके क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बदल सकें, क्रॉपिंग पैटर्न को हम बदल सकें। अब क्या है कि धान की फसल को हम समयबद्ध काटते हैं, DSR के मेथड से हम धान को लगाते हैं। इससे क्या होता है कि धान लगाने में जो 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, वो समय हमारा बच करके 1-1.5 महीने समय अर्ली मेरा धान कट जाता है। तो गेहूं लगता है समय से, गेहूं अगर समय से लगता है तो हम आगे उसके मूंग की खेती कर लेते हैं, यानी सालों भर हमारा कंटिन्यूस क्रॉपिंग सिस्टम हमारा मेंटेन रहता है। दूसरी चीज़ें, इस तकनीक में हमारा जो फोकस रहता है किसानों को क्रॉप के साथ साथ वैरायटी के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट भी करना। जैसे धान यहाँ पर लोग कंबाइंड हार्वेस्टर से काटते हैं, कंबाइंड हार्वेस्टर काटने के बाद उनका पराली पुआल जिसको कहते पूरे खेत में फैल जाता था, इस कारण से उनको खेत को जलाना पड़ता था, जिससे कारण वातावरण दूषित होता था, खेत भी प्रदूषित होता था। तो उसमें हम लोग नई तकनीकों को हैप्पी सीडिंग मशीन को ला के इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका पराली कट करके बीज के गेहूँ की सीधी बुआई हो जाती है। इससे फ़ायदा किसान को ये होता है कि पराली उसमें क्या करता है, पुआल उसके नमी का संरक्षण भी करता है और पुआल सड़ने के बाद पोषक तत्व की मात्रा को भी बढ़ाता है और उत्पादन भी हमारे खेत का बढ़ता है। किसान के जीवन में इसका बदलाव ये हुआ कि पहले किसान लोग जो 1 से 2 फसल मैक्सिमम ले पाते थे, उस साल में अब 3 फसल लेते हैं। दूसरा फ़ायदा उनको ये होता है जो खेत जलाने से जो उनके वातावरण को दूषित होता था, खेत प्रदूषित होता था, वो अब वातावरण को नहीं जलाते और उनको उत्पादन प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बढ़ गया है। तीसरा फ़ायदा ये हुआ कि नई तकनीकों का इस्तेमाल करने से उनकी लागत कम हो गई है फसल में, और लागत कम हो गई और आमदनी बढ़ी, यानी दोनों ओर से हमारा फ़ायदा हुआ। तो आमदनी जो हम दुगुनी करने की बात कर रहे हैं 2022 तक, हम लोग ने 2020 में ही उस क्षेत्र में आमदनी दोगुनी से तिगुनी कर दी है। ये सबसे बड़ा किसानों का फ़ायदा हुआ। आज इसके फ़ायदा इसको इस रूप में हम लोग देखते हैं
कि उस क्षेत्र के मॉडल को, हमारे जो 600 एकड़ के मॉडल को पूरे नवादा जिले में किसान फैलाने के लिए लालायित हैं और हर किसान चाहता है कि उस तकनीक को हम लोग अडेप्ट करें और अपने क्षेत्र में फैलाएं। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ने न सिर्फ यहाँ के कृषकों के ऊबड़ खाबड़ भूभाग का समतल कर उसे खेती लायक बना दिया है, बल्कि इन योजना के अंतर्गत निर्मित तालाबों ने इनकी सिंचाई की समस्या के समाधान के साथ ही तालाबों में मछली पालन ने इन्हें एक और नए आय के स्रोत दे दिए हैं। बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान की सफलता का आलम यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान की सराहना की है। इसके लिए बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार सहित बिहार सरकार, कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के साथ ही साथ आत्मा नवादा तकनीकी टीम और योजना से जुड़े किसान बधाई के पात्र हैं।